हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बिट बाय बिट। आज हम सीखने वाले हैं ग्राफ्स नाम के एक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कम्प्लीटली। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्राफ्स होता क्या है। ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर समझने के लिए सबसे पहले हमको लीनियर समझना पड़ेगा। लीनियर क्या होता है कि जैसे एरेज हो गए जिसमें 0 1 2 3 4 इस वे में जो कि हमारे नंबर्स होते हैं, कोई भी डेटा होता है वो स्टोर होता है। फिर क्यू भी होता है, क्यू भी सेम वे में 0 1 2 3 4 5 ऐसे सब स्टोर होता है। तो ये भी लीनियरली एक के बाद सीक्वेंशियली स्टोर होता है, एक के बाद एक। वैसे ही अगर हम एक स्टैक को विजुअलाइज करें तो वो भी ऐसे ही कुछ स्टोर होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे ही कुछ। तो ये होते हैं हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। लेकिन ग्राफ जो है ये हमारा है एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इसमें लाइन वाइज या सीक्वेंशियली ऐसे कोई डेटा स्टोर नहीं होता है, वो डिफरेंट फॉर्म में स्टोर होता है, लाइन वाइज नहीं। अब वो कैसे स्टोर होता है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हम देख लेते हैं। इसमें जो होता है वो एक नोड होता है। नोड को नाम हम दे सकते हैं ए। ये इसको हम नोड बोल सकते हैं, या तो इसको हम वर्टेक्स बोल सकते हैं। वर्टेक्स, नोड या वर्टेक्स, इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं एज एन एंड पॉइंट। जैसे कि हमको लेट्स सपोज हमारे शहर के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाना है, तो जो सोर्स है हमारा दैट इज अ नोड एंड डेस्टिनेशन इज अ नोड। ऐसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं। एंड दिस, यहाँ पे एक नोड है और यहाँ पे एक नोड है। ये नोड है या वर्टेक्स, ये भी नोड है या वर्टेक्स। और ये जो दो नोड या वर्टेक्स को कनेक्ट करता है उसको हम कहते हैं एक एज। मतलब जैसा कि हम लोग ने बोला था कि एक शहर में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहे हैं, तो जो पाथ आप कवर कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे एज। इसको हम बोलेंगे एज। सो दिस इज एज, दिस इज नोड और वर्टेक्स। और इसमें हम और देखने वाले हैं कि आपने ट्रीज भी सुना होगा। ट्रीज कैसे होता है कि एक रूट होता है, देन उसका एक चाइल्ड होता है, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड। यहाँ पे भी ऐसे ही सेम होता है। तो दिस इज ऑल्सो अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रीज एंड ग्राफ्स इज दैट ट्रीज डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ साइकिल, बट ग्राफ्स कंटेन्स साइकिल, कंटेन्स साइकिल। अब साइकिल कंटेन करता है, उससे पहले हम देखते हैं कि ओरिजिनली हम ग्राफ को बनाते कैसे हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर बनाएंगे 0 1 2 3। 0 is connected to 1, this is connected to this, this is connected to this, this is connected to this and this is connected to this. Okay, so यहाँ पर दो नोड्स अलग अलग तरह से कनेक्टेड है, राइट? दो नहीं, चार नोड्स अलग अलग तरह से कनेक्टेड है। सो जैसा मैंने बताया, दिस इज अ नोड, ऑल दीज आर नोड एंड दीज आर एजेस। सो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ को। ओके, तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम 0 से स्टार्ट करें, 0 से हम 1 गए, 1 से 3 गए, 3 से 2 गए एंड देन 2 से वापस 0 गए, तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट होके हम वापस 0 पे आ गए। इसका मतलब यहाँ पर एक साइकिल फॉर्म हो रहा है, हम एक लूप में फंस जाएंगे। इसको हम बोलते हैं ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू में एक साइकिल फॉर्म होना। तो ये कभी भी ट्रीज के मामले में नहीं हो सकता। जैसा कि यहाँ पे हम लोग ने देखा, अगर यहाँ पे हम लोग जाए, फिर यहाँ पर जाए, फिर इसके नीचे तो कोई नोड नहीं है, तो इससे हम बैक ट्रैक करके जाए यहाँ पे, फिर यहाँ से वापस यहाँ पे जाए, इससे वापस बैक ट्रैक करके यहाँ पे जाए, फिर वापस ये नीचे ट्रैवर्स करेगा। कभी भी वापस ये लूप नहीं बनाएगा कि ये बार बार एक ही पास में घूमते जा रहे हैं, ये कभी नहीं बनाएगा। सो इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एवरी ट्री इज अ ग्राफ बट नॉट एवरी ग्राफ इज अ ट्री। जिसका मतलब हम लोग ने समझा, क्योंकि जो ग्राफ होते हैं उसमें साइकिल्स बनते हैं
लेकिन जो ट्री होता है उसमें साइकिल्स का कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं कि एवरी ट्री इज़ अ ग्राफ बट एवरी ग्राफ इज़ नॉट अ ट्री। ओके, अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, दो तरह के ग्राफ्स होते हैं। एक होते हैं डायरेक्टेड ग्राफ्स, और एक होते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। इनको हम डीजी बोलते हैं, इनको हम यूडीजी बोलते हैं। तो हेलो फ्रेंड, पहले कि मैं आपको डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ्स के बारे में बताऊं, मैं आपको एक और चीज़, छोटी सी चीज़ के बारे में बताना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि ये जो नोड होता है या वर्टेक्स होता है इसको हम वी से डिनोट करते हैं और जो एज होता है उसको हम ई से डिनोट करते हैं। ओके, सो एक मिनट, सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ्स के बारे में। ओके, डायरेक्टेड ग्राफ्स हमको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ कोई डायरेक्शन दिया होगा, राइट। डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन देना। तो मतलब जो ग्राफ होता है 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर हर एक नोड के बीच में डायरेक्शंस होंगे। जैसे कि हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि 0 वाला जो नोड है वो 1 को डायरेक्ट कर रहा है, 1 वाला जो नोड है वो 2 को, 3 को एंड 4 को, तीनों को डायरेक्ट कर रहा है। 2 वाला जो नोड है वो 4 को डायरेक्ट कर रहा है एंड 3 वाला जो नोड है वो भी 4 को डायरेक्ट कर रहा है, बट 4 वाला नोड किसी को डायरेक्ट नहीं कर रहा है। तो जिस किसी ग्राफ में हमको डायरेक्शंस मिल जाए कि दिस इज डायरेक्टिंग टू दिस, दैट इज डायरेक्टिंग टू दैट, तो हमको ये समझना है कि वो एक डायरेक्टेड ग्राफ है। ओके, एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ में सिंपली हमारे पास ये जो डायरेक्शंस होते हैं ये नहीं होते, हमारे पास बस ये लाइंस होते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं, उसमें हम क्या कह सकते थे कि 0 इज डायरेक्टिंग टूवर्ड्स 1, लेकिन ये नहीं कह सकते थे कि 1 इज ऑल्सो डायरेक्टिंग टूवर्ड्स 0। इसमें क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसका मतलब है कि 0 भी 1 को डायरेक्ट कर रहा है एंड 1 भी 0 को डायरेक्ट कर रहा है, 1 भी 3 को डायरेक्ट कर रहा है एंड 3 भी 1 को डायरेक्ट कर रहा है। सेम वे गोज फॉर एवरी एज, राइट। तो ये होता है एक अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब हम ये समझ चुके हैं कि डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, तो हम बेसिक्स ऑलमोस्ट ग्राफ के समझ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं कि किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कि हमको बताना है कि ये इस पर्टिकुलर ग्राफ का है। लेकिन अब हम लोग ने एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बारे में कुछ समझेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट, एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे। पहले हम देखते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स, सबसे पहले हम एक ग्राफ ले लेते हैं, 0 1 2 3, इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, देन ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा। ओके, तो दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ, राइट, बिकॉज डायरेक्शंस दिए हुए हैं इसमें, ये एरोज दिए हुए हैं। तो अब हम मैट्रिक्स आप सबको पता होगा शायद कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, सो अगर हम यहाँ पर देखें, इस वाले एग्जांपल में देखें, तो इसमें क्या है, इसमें वर्टाइसेस जो हैं वो 4 है एंड एजेस जो हैं वो 1 2 3 4 5 हैं। ओके, सो जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमारा बनेगा, चाहे वो डायरेक्टेड ग्राफ हो चाहे अनडायरेक्टेड ग्राफ हो, तो उसमें हमेशा v इंटू वी साइज़ का बनेगा। इसमें इस केस में 4 इंटू 4 साइज़ का बनेगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि स्टार्टिंग में हम हर किसी को 0 और 1 का आपको पता है, राइट। 0 मीन्स फॉल्स एंड 1 मीन्स ट्रू। इस केस में हम लोग ये बताने वाले हैं कि 0 मतलब दो वर्टाइसेस के बीच में एज कंसिस्ट नहीं करता एंड 1 मतलब एज कंसिस्ट करता है। ओके, तो सबसे पहले हम ये कंसिडर करते हैं कि कोई भी एज का कोई भी वर्टाइस किसी भी एज से कनेक्टेड नहीं है। ये हमारा 0 1 2 3
हम वर्टाइसेस लिख रहे हैं 0 1 2 3। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ने ये इमेजिन कर लिया कि कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है। फिर हम ग्राफ में पूरा ट्रैवर्स करेंगे, देखेंगे 0 किस किस से कनेक्टेड है, 0 1 से कनेक्टेड है एंड 2 से कनेक्टेड है। तो हम 0 1 से कनेक्टेड है एंड 2 से कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 एंड 1। मतलब 0 और 1 के बीच में एक एज है, रो और कॉलम को हम देखेंगे 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में एक एज है एंड 0 और 2 के बीच में एक एज है। ओके, फिर हम जाएंगे 1 पे, नेक्स्ट रो हम देखेंगे कि 1 3 से भी कनेक्टेड है, 1 2 से भी कनेक्टेड है। तो यहाँ के जो 0 है उनको हम इरेज करके यहाँ पे लिख देंगे 0 2 से भी कनेक्टेड है एंड 0 3 से भी कनेक्टेड है, राइट। देन हम जाएंगे 2 सेकेंड एज पे, सेकेंड वर्टेक्स पे। सेकेंड वर्टेक्स पे देखेंगे तो सेकेंड वर्टेक्स हमारा सिर्फ फर्स्ट वर्टेक्स से कनेक्टेड है, तो हम सेकेंड वर्टेक्स पे जाके फर्स्ट कॉलम का 0 इरेज कर देंगे एंड यहाँ पे भी 1 लिख देंगे, जिसका मतलब है कि जो सेकेंड हमारा वर्टेक्स है वो हमारे फर्स्ट वर्टेक्स से कनेक्टेड है। ओके, फिर थर्ड वर्टेक्स देखेंगे तो थर्ड वर्टेक्स यहाँ पर किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, मतलब कोई मतलब वो जो पर्टिकुलर वर्टेक्स है वो किसी को डायरेक्ट नहीं कर रहा है, सब उसी को डायरेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हर चारों का हर एक कॉलम पे 0 आएगा क्योंकि वो कहीं पे नहीं जा रहा है। ओके, सो दिस इज एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ डायरेक्टेड ग्राफ। अब अनडायरेक्टेड ग्राफ का क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। अनडायरेक्टेड ग्राफ में सिंपली हमको डायरेक्शंस को हटाना होता है, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ ओके, ये हो गया एक अनडायरेक्टेड ग्राफ। अभी वापस हम नए ग्राफ को ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले हर एक जो सेल है मैट्रिक्स के उसमें 0 आएगा, 0 0 0 0 एंड 0। अब हम जब हम अनडायरेक्टेड ग्राफ को समझ रहे थे तब हमने क्या कहा था कि जो अनडायरेक्टेड ग्राफ्स होते हैं उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में अगर एक एज है तो हम डायरेक्टेड ग्राफ में सिर्फ ये कह सकते हैं कि 0 इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स 1। लेकिन इसमें अनडायरेक्टेड ग्राफ में हम ये कह सकते हैं कि 0 इज ऑल्सो डायरेक्टिंग टुवर्ड्स 1 एंड 1 इज ऑल्सो डायरेक्टिंग टुवर्ड्स 0। मतलब 0 1 के पास जा रहा है एंड 1 0 के पास जा रहा है, दोनों ही हो रहा है अगर हम डायरेक्शन नहीं दिए हैं किसी भी एज में। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले 0 पे जाएंगे कि 0 कहाँ कहाँ जा रहा है, 0 1 पे जा रहा है एंड 2 पे जा रहा है। ओके, सो 0 का दोनों ही हम इरेज कर देंगे, 0 1 पे जा रहा है एंड 2 पे जा रहा है, तो दोनों जगह हमने 1 लिख दिया। फिर 1 पे जाएंगे, 1 पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पर 1 0 पे भी जा रहा है, 2 पे भी जा रहा है एंड 3 पे भी जा रहा है, क्योंकि 0 जैसे हमने कहा था कि ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, मतलब 2 वे होता है कि मतलब अगर एक हाईवे है, हम अगर लेन्स रोड्स का एग्जांपल ले तो बहुत सारे ऐसे रोड होते हैं जो 1 वे होते हैं एंड बहुत सारे ऐसे रोड्स होते हैं जो 2 वे होते हैं कि उसमें गाड़ी आ भी सकती है और जा भी सकती है। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ जो है वो पर्टिकुलर 2 वे लेन जैसा है कि मतलब उसमें गाड़ी आ भी सकती है एंड जा भी सकती है, लेकिन जो डायरेक्टेड ग्राफ है वो एक 1 वे हाईवे के जैसा 1 वे लेन की तरह है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये फर्स्ट वाला जो वर्टेक्स है वो 0 वर्टेक्स पे जा रहा है, 2 वर्टेक्स पे जा रहा है एंड 3 वर्टेक्स पे जा रहा है, तो वहाँ पर हम रफ कर देंगे 0 पे भी जा रहा है, 2 पे भी जा रहा है एंड 3 पे जा रहा है, सेल्फ पे नहीं जा रहा है। 1 1 एंड 1 मतलब तीनों से कनेक्टेड है। ओके, अब हम 2 पे आएंगे, 2 पे देखेंगे कि 2 वाला भी 0 से कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है एंड 0 एंड 1 या 0 एंड 1 से कनेक्टेड है, बस 3 से कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो 0 वाले का रफ कर देंगे एंड 1 वाले को रफ कर देंगे एंड यहाँ पर भी लिख देंगे हम 1 1। ओके, सो नेक्स्ट हम 3 पे जाएंगे। 3 पे हम लोग ने जब डायरेक्टेड ग्राफ का किया था तब हमारा 0 आया, चारों ही कॉलम्स पे 0 आया था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टेड ग्राफ था, वो किसी की तरफ डायरेक्ट नहीं कर रहा था, वो किसी की तरफ जा नहीं रहा था। लेकिन इसमें जो है सिंस दिस इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ तो ये 1 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर 1 वाला जो कॉलम है उसको हम इरेज करके यहाँ पर 1 लिख देंगे। ये जो अनडायरेक्टेड ग्राफ का जो एडजेसेंसी लिस्ट होता है उसका एक खास बात होता है कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि डायगोनल से अगर हम लोग इसको हाफ कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे जो दोनों एलिमेंट्स होते हैं आजू बाजू वाले वो सेम आएंगे। यहाँ पर भी 1 1, यहाँ पे भी 1 1, यहाँ पे भी 1 1 एंड यहाँ पे भी 1 1।
यहाँ पे 0 0। सो अनडिरेक्टेड ग्राफ का यही डिनोट करता है कि दोनों साइड सेम आएगा, दोनों साइड सिमेट्रिकल होगा। ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं सिमेट्रिक, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो मुझे लगता है कि आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स सब समझ चुके हैं। अब हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। सिंस हम लोग टाइम ले रहे हैं, ये 0 पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, ये सारे जीरोस पड़े हुए हैं ऐसे ही, वो हमको बता नहीं रहे कि कौन किधर जा रहा है, बट फिर भी वो लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं। इसलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बन जाता है बिग O ऑफ v इंटू वी। सिंस हम v इंटू वी का एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो ये बहुत स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा लेता है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसकी जगह हम यूज़ करते हैं लिस्ट का, एडजेसेंसी लिस्ट। आई होप लिस्ट आपको पता हो। लिस्ट एक ऐसा एरे लिस्ट हम बोलते हैं उसको, एरे लिस्ट। एरे क्या होता है? एरे का एक फिक्स साइज़ होता है, हम जो जितना उसको साइज़ डिनोट करते हैं हम उसको उतना ही एलिमेंट्स उसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन एरे लिस्ट क्या होता है? दैट इज़ अ काइंड ऑफ लिस्ट, बट एरे होता है सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर होता है। मतलब उसमें हम कितने भी नंबर्स एलिमेंट्स वो स्टोर करा सकते हैं, वो वेरिएबल होता है। एरे में क्या होता है? अगर हमने लेट्स सपोज हमने सोचा कि हमारे क्लास हम एक क्लास का रोल नंबर स्टोर करा रहे हैं। हमने पहले सोचा कि क्लास बहुत बड़ी होगी तो 1000 स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं, लेकिन क्लास में आए सिर्फ 50 स्टूडेंट्स, तो बाकी जो 950 इंडाइसेस है वो तो हमारे वेस्ट हो गए। तो उस वाले प्रॉब्लम को एंड जो एक्स्ट्रा हम नहीं स्टोर करवा सकते उस वाले प्रॉब्लम को, दोनों प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं एरे लिस्ट का। एरे लिस्ट क्या होता है? यही एरे लिस्ट दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। वो क्या है? वो डायनामिकली चेंज होता है। कि मतलब हम अगर एरे लिस्ट, ये एक एरे है, एरे में हम 0 1 2 3 4 5 6 इतना ही ऐड कर सकते हैं। मतलब जितना हम लोग ने डिफाइन किया उतना ही ऐड कर सकते हैं। लेकिन एरे लिस्ट क्या होता है? एरे लिस्ट एक लंबा होता है, मतलब उसकी कोई एंडिंग नहीं होती। अगर हम लोग ने उसमें एक ही वेरिएबल एक ही नंबर डाला है, एक ही डेटा डाला है, तो उसमें एक ही रहेगा। वो एक ही का एक ही का जगह लेगा, वो ज़्यादा का जगह नहीं लेगा। और अगर हम लोग ने उसमें बहुत सारा डेटा डाला है तो उसको भी वो कंप्राइज कर सकता है। तो वो दोनों जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन दोनों को वो रिजॉल्व करता है। ओके, तो अब हम लोग ने एरे लिस्ट क्या होता है वो समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि एडजेसेंसी लिस्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इजी है, कुछ ऐसे खास नहीं है, हार्ड नहीं है। इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, हर जगह हम एडजेसेंसी लिस्ट की ही हम यूज़ करने वाले हैं। सेम एग्जांपल अगर हम इसका लें तो डायरेक्टेड ग्राफ का अगर हम लें, ये यहाँ से यहाँ जा रहा था, यहाँ यहाँ यहाँ, पहले हम डायरेक्टेड ग्राफ का देखते हैं फिर अनडायरेक्टेड का देखेंगे। तो एडजेसेंसी लिस्ट क्या बोलता है कि ज़ीरो कहाँ पे आ रहा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एडजेसेंसी ऑफ ज़ीरो इज़ 0 1 पे जा रहा है एंड 2 पे जा रहा है। ओके, देन एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ 1, ये कहाँ जा रहा है? 1 2 पे भी जा रहा है, 3 पे भी जा रहा है, या 2 एंड 3 पे जा रहा है। सो 2 एंड 3, adjacency list of 2 is 1, ये सिर्फ 1 पे जा रहा है। एंड adjacency list of 3 is, ये कहीं पे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मल सा एम्प्टी लिस्ट आएगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ इट। तो इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, मतलब हम लिखते कैसे हैं किसी भी एडजेसेंसी लिस्ट को, कि हम एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर एडजेसेंसी इक्वल्स न्यू एरे लिस्ट। हम ऐसे किसी भी एरे लिस्ट को इनिशियलाइज करते हैं और हम इस एरे लिस्ट को, एडजेसेंसी एरे लिस्ट को, हर एक ग्राफ के प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे, बिकॉज इट गिव्स अ वेरी गुड काइंड ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर अस। सो ये हो गया हमारा डायरेक्टेड के लिए। एंड अनडायरेक्टेड के लिए सेम जैसा हमने इसमें किया था। ओके, सो अनडायरेक्टेड के लिए इसमें सिर्फ कुछ चेंजेस आएंगे।
2, 0 is going to 1 and 2, yeah, that's it. 1 is going to 2, 3 and 0 also. 2 is going to 1 and 0. 3 is going to 1, yeah. सो बस यही चेंजेस होता है दोनों के बीच में. तो आज हम लोग ने समझ लिया ग्राफ क्या होता है, ग्राफ के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ग्राफ ट्री से कैसे अलग होता है, ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है. देन हम लोग ने और क्या क्या समझ लिया कि कौन से टाइप्स होते हैं ग्राफ के, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड. डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड में फ़र्क क्या है, दोनों को हम विजुअलाइज कैसे करते हैं, ग्राफ ट्री से अलग क्यों है, साइकिल्स कैसे बनते हैं. एंड देन हमने ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन को भी देख लिया कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट होता है. एडजेसेंसी मैट्रिक्स को हम क्यों कम यूज़ करते हैं एंड एडजेसेंसी लिस्ट को हम ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं, ये सब हमने देख लिया. अब आगे हम पढ़ेंगे ग्राफ के ट्रैवर्सल, मतलब DFS एंड BFS, ये दो ट्रैवर्सल हैं ग्राफ का जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आगे हम वो पढ़ेंगे विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द लेक्चर्स.